काबिल एहतराम सामीन किराम, बड़ी अज़मत और फ़जीलत वाला अशरा अपने इख्तिताम के करीब है और इंशाअल्लाह परसों हम क़ुरबानी का फ़रीज़ा सरअंजाम देने जा रहे हैं। यह क़ुरबानी क्या है, इसका फ़लसफ़ा, इसका मकसद और हिकमत क्या है, इस हवाले से अहले इल्म कई तरह की बातें करते हैं। लंबी चौड़ी बातें भी हैं, लंबी चौड़ी बातें भी हैं, लेकिन मैं उनका ख़ुलासा जो समझता हूँ वो ये है कि क़ुरबानी से मकसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी है और बहुत से दीनी और शरई अहकाम का मकसूद, उसका मकसद और फ़लसफ़ा यही है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि कौन मेरे रसूल की इताअत करता है, क्योंकि रसूल की इताअत दर हकीकत अल्लाह की इताअत है। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके लिए हम एक ख़ास समत का रुख करते हैं और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कहते हैं फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ भी रुख कर लो उस तरफ अल्लाह का चेहरा है। लेकिन हमें फिर ख़ास तौर पे खाना काबा की तरफ रुख करने का पाबंद कर दिया गया। ठीक है, हम किसी और तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें, सुन्नत के मुताबिक पढ़ें, इखलास के साथ पढ़ें, जानबूझ के हम क़िबला रुख ना हो तो हमारी नमाज नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? अल्लाह ने उसकी हिकमत जो बयान की है, लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि, हम देखना चाहते हैं कि रसूल का इताअत गुज़ार कौन है और उनका नाफरमान कौन है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत से अहकाम हैं। अब कुर्बानी को देख लीजिए आप, कुर्बानी हमने अल्लाह के नाम पे करनी है। तमाम जानवर अल्लाह ने पैदा किए हैं, हम कोई सा भी जानवर लेते, इखलास से नीयत के साथ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते, कुर्बानी हो जाती। लेकिन हमें ऐसा करने का नहीं कहा गया, हमें उसके लिए ख़ास तरह के जानवर और फिर उनके लिए मखसूस शराइत का पाबंद कर दिया गया। जानवर तो सारे अल्लाह ने पैदा किए, लेकिन 8 तरह के जानवर नामजद कर दिए गए और फिर उनमें भी बाज़ ख़ास शर्तें रखी गई। आप उसके कान को देखें, उसकी आँख को देखें, वो बीमार ना हो, लंगड़ा ना हो, बैंगा ना हो, बूढ़ा खोश ना हो। ठीक है, इसी तरह यानी साफ़ सुथरा जानवर और सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना हो। ठीक है, ये ख़ास शर्तें लगाई गई। क्यों लगाई गई? अल्लाह ताला देखना चाहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कौन करता है, आपकी बातों पे अमल कौन करता है, इन शराइत को, इन बातों को मलहूज कौन रखता है। ठीक है, इताअत रसूल पर हमें पाबंद करने के लिए इस तरह की शराइत लगाई गई और जो इन पाबंदियों को, इन शराइत को मलहूज रखेगा उसकी कुर्बानी है और जो इनको मलहूज नहीं रखता उसकी कुर्बानी नहीं है। क्योंकि असल चीज़ इताअत रसूल है। इबादत के अंदर जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ देते हैं और वो इबादत अल्लाह के रसूल से साबित भी है, तरीका भी साबित है, लेकिन जो कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी है, उस बारे में जो नमूना और उसवा दिया है, आप वो तर्क कर देते हैं, आपकी वो इबादत नहीं है। मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बहुत सी इबादत हैं उन पे लाखों रुपए सर्फ कर दिया जाता है। कुर्बानियाँ हैं, इनमें भी बड़ी कुर्बानी पे लाखों लगे, छोटी पे भी लाखों पे अब बात चली गई है या हज़ारों लगे हैं। हम माशाल्लाह बड़ी तगोदो के साथ हलाल कमाई में से बड़ी अमाउंट खर्च करके हम ये इबादत करने जाते हैं और हम ये ज़हमत गवारा नहीं करते कि हम देख लें कि इस कुर्बानी की अदायगी का मसनून तरीका क्या है। हमें जो जैसे कहता है उसके मुताबिक कर देते हैं या अपने जहन के मुताबिक कर देते हैं, तो हम मदद के साथ अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ कि अभी एक खातून है, वो अहम मसाइल मेरे से पूछती रहती हैं और एक ख़वातीन का ग्रुप बना रखा है, बाज़ औक़ात को अहम मसला आता है तो फिर मेरे से रहनुमाई ले लेती। अभी उन्होंने एक मसला शेयर किया। अब देखें, अब हज उम्रा करना कोई आसान काम है? लाखों रुपए आपके लगते हैं। उम्रा भी हो, एक बंदे का तकरीबन को 3, 3.5, 4 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। अब वो मियाँ बीवी हज के लिए गए, वाया मदीना उन्होंने मक्का जाना है और मुख्तसर पैकेज है उनका 1 हफ्ते का, गालबन मदीना जाएंगे, मदीना से फिर वो मक्का आएंगे उम्रा करने के लिए। अब जैसे ही वो खातून मदीना पहुंची है अपने खामद के साथ, वो अपने फितरी अय्याम में चली गई, नापाक हो गई। अब फिर वो मक्का गई और मक्का में भी वो तोहर हासिल ना कर पाई, पाकीज़गी में ना आई और यूं ही बगैर उम्रा किए पाकिस्तान आ गई।
अब यहाँ पे आकर के कुछ दिनों बाद वो पूछ रही हैं, जी मैं चूंकि इसी तरह चक्कर काट के आ गई हूँ, अब मेरे पे दम बनता है कि नहीं। अब आप देखिए ज़राए बलाग इतने तेज़ हो चुके हैं, सहूलतें इतनी वाफर मिकदार में हमें मुयस्सर हैं, अब यानी कि ना भी आप वहाँ से चाहें तो यहाँ राब्ता करके अपनी ज़ुबान में आप अहले इल्म से उलमा से रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन ज़हमत ही गवारा नहीं की। अल्लाह के बंदो, आप लाखों रुपया लगा के इतना सफ़र करके मुशक्क़तें बर्दाश्त करके आप सिर्फ यानी कि ना हवाई जहाज़ का चक्कर काटने गए थे, क्या आपने किया? आपने इतना भी यानी कि गवारा नहीं किया कि उस हवाले से कोई शरई रहनुमाई ले लेते, आपके पैसे काम आ जाते, आप इबादत कर लेते। और फिर देखें आप यानी पहले तो लाखों रुपए लगा के ले गए और अब आप शरई नाफरमानी का इर्तिकाब करके आ रही, अब मजीद आप पे जुर्माना भी है, ठीक है। तो कुछ भी आपने हासिल नहीं किया। और फिर इसी तरह कुर्बानी के मामलात हैं, ठीक है। आप कुर्बानी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वो जानवर आप हासिल नहीं करते हैं, उसको कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक नहीं करते हैं, उस वक़्त में नहीं करते हैं और उन अहकाम को मलहूज़ नहीं रखते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, तो मादरत के साथ आप कुर्बानी को ज़ाया कर रहे हैं, आप अपनी नमाज को ज़ाया कर रहे हैं, आप अपनी इबादत को ज़ाया कर रहे हैं। इमाम सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह एक बंदे को देखते हैं, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के अहकाम बताए हैं और आपका हुक्म है कि ला सलात बअदल फज्र इल्ला सजदतैन, जैसे ही सुबह की अजान हो जाए अब उसके बाद हालांकि लंबा वक्फा होता है, सबसे ज़्यादा लंबा वक्फा आपको पता है फजर की नमाज का होता है, अजान होती है और आम तौर पे आधे घंटे का वक्फा अक्सर मसाजिद में होता है, लंबा वक्फा है, लेकिन आप नफल नहीं पढ़ सकते सिवाय फजर की 2 सुन्नतों। हालांकि वक़्त है, बेशक आपके पास लंबा वक़्त है, लेकिन आप 2 सुन्नतों से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, नफल नहीं पढ़ सकते आप। अल्लाह के रसूल ने मना भी किया है और आपका अमल मुबारक भी यही है। हमारी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, काना ला युसल्ली बअदल फज्र इल्ला सजदतैन खफीफतैन, आप जब फजर तुलू हो जाती, अजान हो जाती तो सिर्फ 2 रकअतें हल्की सी पढ़ा करते। इमाम सईद बिन मुसय्यब इमाम मालिक रहमहुल्लाह के उस्ताद गिरामी है, वो देखते हैं एक आदमी फजर के बाद यानी फजर तुलू हो चुकी है, अभी नमाज नहीं हुई फजर की, तो वो कसरत के साथ नवाफिल पढ़ रहा है। जब वो फारिग हुआ तो वो फरमाते हैं ला तफ़अल, अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहे हो, ऐसा ना करो। अब उस बंदे ने सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया है, वो कहने लगा कि मैं नमाज ही पढ़ रहा हूँ ना, वो शुबा जो आम तौर पे हमारे अक्सर भाई पेश करते हैं और उस वजह से हम पे इतराज़ भी करते हैं। वो कहने लगा कि या अबा मोहम्मद अयुअज़्ज़िबुनिल्लाहु अलस्सलाह, भाई नमाज पढ़ रहा हूँ, नफल पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के हुजूर खड़ा हूँ, उसकी इबादत है, बंदगी है, अल्लाह नमाज पढ़ने पे मुझे अजाब देंगे। यही बात हम अपने भाइयों से कहते हैं ना कि वो यानी कि ना गलत औकात में गलत अंदाज में दुरूद या कुरान पढ़ रहे हो, हम इतराज़ करते हैं यार ये सुन्नत तरीका नहीं है, वो हम पे फप्ती कसते हैं, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद, इन्होंने कुरान तो तकलीफ होती है जी, दरूद लड़ता है इन्होंने, इस तरह अजीब तरह की बातें करते हैं। अल्लाह के बंदो दरूद कौन लड़ने वाली चीज़ है कोई, हमें इससे क्या तकलीफ, हमें तो खुशी है। हमें क्या चीज़ लड़ती है, वो अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है, हमें अल्लाह के रसूल की मुखालफत गवारा नहीं है। इमाम सईद रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि भाई अल्लाह ताला नमाज पढ़ने पे अजाब नहीं देंगे, वलाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ सुन्ना, तुम जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आपका तरीका छोड़ रहे हो, अल्लाह उस पर तुम्हें अजाब देंगे। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया इमाम सईद रहमहुल्लाह ने, और ये उन लोगों का रद्द किया जो अहले सुन्नत पे ये इत्तिहाम लगाते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, जी ये तो अल्लाह के ज़िक्र पे और नमाज पे भी इतराज़ात करते हैं, जी उसको भी बर्दाश्त और गवारा नहीं करते हैं। भाई कौन दुरूद का मुनकर है या नमाज का मुनकर है या ज़िक्र का मुनकर है या कुरान का मुनकर है, ये सारी चीज़ें मतलूब हैं, हमें पसंद हैं, लेकिन हमें एतराज़ इस पे है कि ये सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए हैं। अल्लाह ने आपको भेजा ही इसलिए है, आपके आने का मकसद ये, अल्लाह ने खाली देखिए कुरान आप अल्लाह ताला ने भेजा है, आप पूरा कुरान देख लीजिए, अल्लाह ने कहीं कुरान को उसवा हसना नहीं कहा। कुरान के 30 पारे आप पढ़ें, कहीं कुरान के बारे में उसवा हसना के अल्फाज नहीं मिलेंगे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल को भेजा है ना, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि ये रसूल तुम्हारे लिए उसवा हसना है, तुम्हारे लिए नमूना है, रोल मॉडल है, इसके मुताबिक तुमने कुरान पे अमल करना है, इसके मुताबिक तुमने अपनी इबादत बजा लानी है। अगर तुम्हारी कोई इबादत, तुम्हारा कोई काम इस नमूने के खिलाफ हुआ, उस पर सवाब मिलना तो कुजा, वो उल्टा सज़ा और अजाब का बाइस बने। तो मोहतरम भाइयों, गुजारिश मैं ये करनी थी आपसे कि अभी हम यानी कि ना कुर्बानियाँ करने जा रहे हैं, तो कुर्बानी की ख़रीदारी से लेके उसके ज़बह तक
तमाम अहकाम शरीयत के अहकाम फॉलो कीजिए। अगर आपको पता है, आपने कुरान और हदीस स्टडी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं की है तो अहले इल्म से, उलमा से रहनुमाई लें। ठीक है, कुर्बानी ज़बह कैसे करनी है, किस वक्त में करनी है, कौन से उमूर हलाल हैं, कौन से हराम हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो माने हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मुबाह और जायज़ है, ये सारी मालूमात लेके सुन्नत तरीके के मुताबिक अपनी कुर्बानी करने की कोशिश करें, ताकि हमारी कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल हो सकें। ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के रसूल का तरीका छोड़ करके अपने पैसे भी ज़ाया कर लें और अल्लाह के यहाँ सज़ा के मुस्तहिक भी बन जाएँ। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।